Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think, but I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौम्या जैन है और मैं इस वीडियो के थ्रू आपको प्रीलिम्स और मेंस जो कि 5 महीने का टाइम बचता है अपने नवंबर टू मई, उसके बाद प्री होता है, तो उसको आपको कैसे इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करना है मैं वो बताऊंगी। तो मेरा यही रहता है कि नवंबर, दिसंबर और हो सके तो जनवरी, ये सबको मेंस के लिए डेडिकेट करना चाहिए, क्योंकि प्री के बाद बहुत कम टाइम होता है मेंस के देने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है मेंस को प्रिपेयर करने के लिए और उसके नोट्स या आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी जो भी आपका वीक है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो नवंबर, दिसंबर आपको मेरे हिसाब से आपको GS2, GS4 और ऑप्शनल पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं और आप अगर इनको प्री के पहले प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी मेंस के ड्यूरेशन में। तो आप GS2, 4 और ऑप्शनल अपना टॉपिक वाइज पूरा प्रिपेयर कीजिए और उसकी डेली आंसर राइटिंग कीजिए विदाउट थिंकिंग अबाउट प्री दैट मच, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बॉदर करता है नवंबर और दिसंबर के टाइम, क्योंकि सारी टेस्ट सीरीज़, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सबका फोकस प्री पे शिफ्ट हो जाता है इस टाइम। बट मेरा यही मानना है कि अगर आप ये टाइम मेंस को देंगे तो आप फ़ायदे में ही रहेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको उसी को देना चाहिए टाइम। और अगर अब मैं बात करूँ जनवरी के बाद का, जो सबसे हेक्टिक टाइम हो जाता है सारे एस्पिरेंट्स के लिए, तो प्री के लिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपके जो PYQs हैं उस पर, ना कि आपको टेस्ट सीरीज़ के जो मार्क्स आ रहे हैं या जो वो क्वेश्चन बनाना है उससे ज़्यादा बॉदर होना है, क्योंकि जो PYQs हैं वो UPSC का कंटेंट है, तो वो आपका एक गाइड और एक डायरेक्शन जो देगा वो टेस्ट सीरीज़ नहीं दे पाएंगे। तो जो PYQs हैं उनको सॉल्व करिए और उनको सॉल्व करके आप एक खुद का माइंडसेट और स्ट्रेटेजी UPSC के अकॉर्डिंग डेवलप कीजिए, तो उससे आपका प्रीलिम्स सॉल्व करने का जो एक नज़रिया है वो UPSC जैसा ही हो जाएगा। तो उसके लिए ये करना चाहिए। और टेस्ट सीरीज़ का मैं बोलूँ, आप टेस्ट लगाइए, उनको एनालाइज कीजिए, उससे जो कंटेंट आ रहा है उसको भी याद कीजिए बार बार पढ़ के, बट उसके मार्क्स से आप टेंशन मत लीजिए और आराम से जो PYQs हैं उनको आप करते रहिए सॉल्व। मैं अपना बोलूँ तो मेरा ऐसा रहता था कि मैं 2013 से जितने भी PYQs हैं उसके बाद 2024 तक वो मैं कंटिन्यूसली सॉल्व करती रहती थी। और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको सॉल्व करने के ट्रिक्स बताते हैं, जैसे अंडरस्टैंड UPSC है, वो बताता है काफ़ी सारे ट्रिक्स। और मेरे को टेलीग्राम पे एक नॉर्थ स्टार IAS जो गिरीश भैया हैं उनका चैनल है, तो वो भी काफ़ी अच्छे से प्रीलिम्स सॉल्व करने के ट्रिक्स बताते हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और उसके साथ साथ CSET भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। मैं खुद एक बार CSET में फेल हुई हूँ, बट उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा उसमें टाइम दिया था और काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, तो मेरे मार्क्स बढ़े भी थे। तो इसके लिए भी मैंने अंडरस्टैंड UPSC की जो CSET सीरीज़ है वो फॉलो की थी। और रोधा सर हैं जो कैट का पढ़ाते हैं यूट्यूब पे ही, उनके भी लेक्चर्स हैं जिसको मैंने नंबर सिस्टम और परमिटेशन कॉम्बिनेशन के लिए फॉलो किया था। तो आप CSET के लिए ये दोनों रेफ़र कर सकते हैं सेलेक्टिवली। और इसके अलावा आप CSET के भी टेस्ट लगाइए, आप हर तीसरे चौथे दिन पे लगा सकते हैं CSET का टेस्ट, जिससे वो भी आपकी प्रैक्टिस में बना रहे और आप उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करें एग्ज़ाम के दौरान। और इसके अलावा जो करंट अफेयर्स रहते हैं प्रीलिम्स के लिए, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि कहाँ से करना है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट स्टैटिक। अगर आपका स्टैटिक क्लियर है, आपकी होल्ड स्ट्रॉन्ग है स्टैटिक पे, तो आपको करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और करंट अफेयर्स मैं पर्सनली जो विजन IAS का PT 365 आता है मैं उससे ही करती हूँ, तो वो अच्छा मटेरियल लगता है मुझे। बेसिकली आपको अपने मटेरियल पे ट्रस्ट होना चाहिए। तो
तो अगर आप ट्रस्ट के साथ उस मटेरियल को पढ़ोगे तो वो आपको बेनिफिट करेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने स्टैटिक बहुत बार पढ़ा है, मैं प्री से पहले हर बार 10-10 बार पढ़ के अपने जाती हूँ जो स्टैंडर्ड सोर्सेज रहते हैं, और उसके अलावा जो टेस्ट का रहता है कंटेंट वो भी मैं 3-3 बार रिवाइज करके जाती हूँ। तो मुझे लगता है स्टैटिक अगर आपका स्ट्रांग है तो प्री निकल जाता है, तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं होना चाहिए करंट अफेयर्स। और आप आराम से स्टैटिक पढ़िए, बहुत बार पढ़िए और आराम से उसको सॉल्व करिए, तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा आराम से। और मुझे लगता है कि स्पेसिफिकली 3-4 सब्जेक्ट ही हैं प्री में जो आपको मार्क्स गेन करने में हेल्प करेंगे। उसमें पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, स्पेसिफिकली मैपिंग। तो इसके लिए मैंने सुदर्शन गुर्जर सर की जो मैपिंग सीरीज़ आती है वो कवर की है, उनकी स्टैटिक वाली सीरीज़ भी, और जो करंट अफेयर्स की आते हैं उनके 2-3 वीडियोस आते हैं हर साल, तो वो आप पूरा कवर टू कवर उसको पढ़ के जाइए पूरा, तो उससे आपके ज्योग्राफी के जो मैपिंग के क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है प्री के लिए। और मेंस को अभी मत छोड़िए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में लिखते रहिए, आप आंसर राइटिंग करिए, और साथ में आप ऐसे राइटिंग भी कर सकते हैं हर संडे को, जिससे आपका एक होलिस्टिक कवरेज हो जाएगा प्री और मेंस का। और इसके अलावा मुझे इस वीडियो में ये भी बोलना है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको कन्फ्यूजन होता है कि दिल्ली जाएं या घर पे रहें, तो मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैंने अपनी बहुत सारी प्रिपरेशन घर से ही की है, मैं मेंस देने के लिए बस दिल्ली गई थी, तो आप घर से भी प्रिपेयर कर सकते हैं और आप दिल्ली से भी कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल हो, जैसा आप अफोर्ड कर सकें उस हिसाब से। और आजकल तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको फ्री रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं दिल्ली में, प्री अगर आपका क्लियर हो जाता है तो। स्टडी IQ है, इवन संकल्प इंस्टीट्यूट है जो प्रोवाइड कर रहा है, तो आप उसको भी देख सकते हैं अगर आपको दिल्ली जाने का है तो। लेकिन आप अगर घर से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एक ऑनलाइन कम्युनिटी बना सकते हैं। टेलीग्राम पे मैंने बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो आंसर राइटिंग प्लेटफॉर्म जो रहते हैं, लोकल रहते हैं, जो कोचिंग के नहीं रहते, उन पे आप काफ़ी एक पीयर ग्रुप ढूंढ सकते हैं, काफ़ी अच्छे लोग वहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मिल जाते हैं वहाँ से लोग। आपको थोड़े बस एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है उसके लिए। तो आप वहाँ से अपना पीयर ग्रुप बनाइए और हेल्प लीजिए और हेल्प करिए आप दूसरों की, तो इससे भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा और आप एक्सक्लूडेड भी फील नहीं करेंगे घर पे रह के भी। तो ऑनलाइन और जो आंसर राइटिंग प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन बहुत सारे रहते हैं जो बहुत कम प्राइस में आपके आंसर डेली चेक करके देते हैं, तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं अगर आप खुद से नहीं चेक कर पाते हैं तो ये सब चीज़ें करिए आप अगर घर से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये भी आपको बहुत हेल्प करेंगी, मुझे भी जिन्होंने बहुत हेल्प की है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने सोशल मीडिया का कैसे यूज़ किया है अपनी प्रिपरेशन में। जनरली सोशल मीडिया एक अवॉइड करते हैं लोग कि वो परेशान करेगा या हमें डिस्ट्रैक्शंस होंगे उससे, बट मैंने सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से यूज़ किया है। उसमें से एक प्लेटफॉर्म ChatGPT जो सब यूज़ कर रहे हैं, आपको उसको नहीं अवॉइड करना चाहिए, उसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट है। सेकेंडली जो जैसे प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम हो गया आपका, ट्विटर हो गया, तो इन सबको लोग अवॉइड करते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन, बट मैंने अपना एक स्पेशल अकाउंट ही बनाया था फॉर UPSC, जिसमें मैं वही पेज फॉलो करती थी जो मुझे प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं, जैसे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, या फिर कुछ कोचिंग के जो पेजेस हो गए, जैसे विजन IAS डेली क्वेश्चन पोस्ट करता है उस पर, तो ये सब मैं फॉलो करती थी। और जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलती थी 15 मिनट के लिए भी, तो मुझे वो काफ़ी हेल्प करता था। तो आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं, आपको भी डेफिनेटली हेल्प करेगा। और मैं अब बात करूँगी PYQs आपको कैसे सॉल्व करने हैं प्रीलिम्स में। तो आप PYQs का एकदम पोस्टमार्टम कर दीजिए और आप उसके एक वर्ड को पकड़िए, उस एक वर्ड पे रिसर्च करिए, क्योंकि वही आपका सिलेबस है, उससे ही आपके जो थीम्स है वो निकल के आती हैं UPSC की। तो आप एकदम उसको पढ़िए, बार बार सॉल्व कीजिए, क्यों गलत हो रहे हैं आपके क्वेश्चन, सही हो रहा है तो क्यों सही हो रहा है वो क्वेश्चन, ये सब आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के PYQs में। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका प्री आराम से निकल जाएगा।